Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to KIPS Time and I am Asif Javed. Students, our today's topic is shortlisting. जैसा कि हम सब जानते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी हमारी तालीमी सरगर्मियों में सबसे अहम है। तलबा और तालबात हमेशा किसी ऐसे हल की तलाश में रहते हैं जिससे उनकी एग्ज़ाम की तैयारी आसान हो जाए, और अगर ये एग्ज़ाम मेडिकल, इंजीनियरिंग या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हो तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि आम तौर पर एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट का पेपर डिफरेंट और अलग लिया जाता है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन के टेस्ट में शामिल तमाम सब्जेक्ट्स का पेपर एक साथ लिया जाता है। That is why KIPS formulated the solution of shortlisting, which enables students to prepare and attempt all the subjects included in any entrance test at once. Students, आज हम शॉर्ट लिस्टिंग को 3 क्वेश्चंस की मदद से समझेंगे। नंबर 1, हाउ टू डू योर प्रिपरेशन। नंबर 2, हाउ टू डेवलप योर कॉन्सेप्ट। एंड नंबर 3, हाउ टू सॉल्व अ सिंगल एमसीक्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू डू योर प्रिपरेशन की, यानी तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। डियर स्टूडेंट्स, अब एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के लिए जो मेजर सोर्सेज मौजूद हैं उनमें शामिल है टेक्स्ट बुक, लेक्चर्स और ऑनलाइन लेक्चर्स, किट्स, किप्स एंट्री टेस्ट सीरीज, ये किप्स की अपनी पब्लिकेशंस हैं, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट और साथ में किप्स सेट्स। किप्स सेट से मुराद किप्स सेल्फ असेसमेंट टेस्ट शीट्स हैं जो स्टूडेंट्स को घर ले जाने के लिए दी जाती हैं ताकि वो घर में अपने आप को चेक कर सके कि उनकी तैयारी का लेवल क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन हर स्टूडेंट की ख्वाहिश है कि वो इन तमाम मेजर सोर्सेज के जरिए अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाए, लेकिन आमतौर पर तमाम एंट्रेंस टेस्ट और ख़ास तौर पर मेडिकल या इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट में शामिल सब्जेक्ट्स की मुकम्मल तैयारी इन तमाम मेजर सोर्सेज के जरिए करना और ठीक एग्जाम से पहले उनको रिवाइज करना किसी चैलेंज से कम नहीं। यस, वी कैन फेस दिस चैलेंज विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग। स्टूडेंट्स, करना क्या है? इन तमाम मेजर सोर्सेज में से किसी एक को बेस कंसिडर करना है। जैसा कि अगर हम लोग टेक्स्ट बुक को बेस कंसिडर कर लें तो आप टेक्स्ट बुक पे मौजूद मटेरियल को शॉर्ट लिस्टिंग के जरिए 3 मेजर कैटेगरीज यानी वेस्ट, इजी एंड डिफिकल्ट में सेग्रीगेट कर सकते हैं। एज एग्जांपल, अगर फिजिक्स की बुक के एक पेज पर स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड प्रोजेक्टाइल मोशन एक साथ मौजूद हो तो आप उनको बाआसानी इन 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करके कैटेगराइज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वेस्ट मटेरियल वो मटेरियल है जिसमें से हमारे पेपर में कोई एमसीक्यू नहीं पूछा जाता, जैसे कि कनेक्टिंग सेंटेंसेस या कनेक्टिंग पैराग्राफ्स। इजी मटेरियल वो मटेरियल है जो आपकी फिंगर टिप्स पे है, जिसको आप एक दफा पढ़ते हैं और वो आपको याद होता है, आप उसको आसानी से रिवाइज भी कर सकते हैं। डिफिकल्ट मटेरियल वो मटेरियल है जिसको आपको बार बार तैयार करना पड़ता है और वो किसी हद तक आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। स्टूडेंट्स, किप्स शॉर्ट लिस्टिंग सोल्यूशन आपको ये गाइडलाइन देता है कि आप जिस टॉपिक को भी इन 3 मेजर कैटेगरीज यानी वेस्ट, इजी और डिफिकल्ट में सेग्रीगेट करें तो उसके अगेंस्ट बाकी तमाम सोर्सेज यानी टेक्स्ट बुक से, लेक्चर से, कीट से, टेस्ट से या किप्स सेट से अहम नुकात को अपनी बेस कंसिडर की जाने वाली टेक्स्ट बुक पे मुंतकिल कर लें, ट्रांसफर कर लें या स्टिकी नोट से पेस्ट कर लें। इस तरह से आपका सारे का सारा डेटा एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, शॉर्ट लिस्टिंग आपको इस काबिल बनाती है कि आप मल्टीपल रिवीजन्स कर सके और मल्टीपल रिवीजन्स के थ्रू आपका डिफिकल्ट डाटा आहिस्ता आहिस्ता आपके इजी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको अपनी तैयारी करने में आसानी होगी और आप अपने मटेरियल को अच्छे तरीके से तैयार करके एंट्री टेस्ट में अपीयर हो सकेंगे। अगर मैं बात करूं कि प्रिपरेशन के बाद दूसरा अहम सवाल हमारा कौन सा है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा अहम सवाल आपके लिए है कि हमने अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कैसे करना है। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट, एंट्री टेस्ट इज ऑल अबाउट क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। शॉर्ट लिस्टिंग के जरिए एंट्रेंस टेस्ट का तैयार किया गया मटेरियल आपको मल्टीपल रिवीजन्स के काबिल बना देता है और आप अपने कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ समझ रखते हैं और आपको उसकी इन डेप्थ क्लैरिटी हासिल हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, हम ये कह सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग एनेबल यू टू रीड बिटवीन द लाइंस। आइए प्रोजेक्टाइल मोशन और उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस के जरिए
हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनर आपसे किस हद तक क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट डिमांड करता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आइए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि हम अपने क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट को मेजर कर सकें कि हम किस हद तक अपने कॉन्सेप्ट में इन डेप्थ जो है उसकी महारत और स्किल रखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ फोर्स ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो देन व्हाट वुड बी द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ऑप्शंस आर ए इज जीरो, बी कांस्टेंट, सी इज बोथ। जी स्टूडेंट्स, अगर मुझे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है तो मैं ए बी में कंफ्यूज रहूंगा और शायद मैं सी की ऑप्शन को राइट ऑप्शन कंसिडर कर रहा हूं। लेकिन जिस स्टूडेंट को अपने कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है वो अल्टीमेटली राइट ऑप्शन को चूज करेगा, विच इज ऑप्शन ए। एंड व्हाई? बिकॉज एज वी ऑल नो न्यूटन सेकेंड लॉ is F is equal to ma, where mass remains a constant, F is directly proportional to A, and over here F is 0. Dear students, इसी टॉपिक से रिलेटेड हम एक दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट किस हद तक क्लियर है। My second question is in front of you is, if acceleration on x-axis is 0, then what would be the horizontal velocity? Again, options remains the same. A is 0, B is constant, and C is both. Again, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हमें सही जवाब तक लेकर जाएगी। मैं किसी भी जवाब में कंफ्यूज हूं तो डियर स्टूडेंट्स इन डेप्थ एनालिसिस करना होगा और मुझे कॉन्सेप्ट के तमाम इनसाइट्स मालूम होने चाहिए। और अगर मैं ए बी सी में से कंफ्यूज हूं तो मैं बताता चलूं कि जिनको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है उनके लिए सही ऑप्शन बी यानी कांस्टेंट होगा, बिकॉज दे नो acceleration is rate of change of velocity, and if there is no acceleration it means velocity remains unchanged, so the answer should be B यानी constant. Students, concept की clarity आपको इस हद तक जरूरी है ताकि आप एग्जामिनर की तरफ से क्वेश्चंस जो पूछा जाए, किसी भी डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, तो आप उसको ना सिर्फ जवाब दे सकें बल्कि आप इस तरह से जवाब दीजिए कि आपका हर जवाब दुरुस्त हो और आपका हर जवाब सबसे बेहतर हो। हाउ टू डू योर प्रिपरेशन एंड हाउ टू डेवलप योर कॉन्सेप्ट के बाद अब हम अपने टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन यानी हाउ टू सॉल्व अ सिंगल एमसीक्यू को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू सॉल्व अ सिंगल एमसीक्यू ये वो तरीकाकार है जो किप्स शॉर्ट लिस्टिंग सोल्यूशन के तहत आपको दिया जा रहा है कि आप पेपर में जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट केयरफुली। डियर स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, उसमें से की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर वो की पॉइंट्स आपको सही जवाब की तरफ बआसानी लेकर जा सकेंगे। नॉर्मली हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से और चबा चबा के नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस के सही आंसर तक पहुंचने में हमें दिक्कत पेश आती है। Once you have this capacity and once you have this ability to read the question statement carefully, तो ultimately आप सही जवाब तक बआसानी पहुंच सकते हैं। रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट के बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए वो है, डियर स्टूडेंट्स, थिंक फॉर अ व्हाइल। जब आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ लिया है, नाउ गिव फ्यू सेकंड्स टू योरसेल्फ, टेक अ पॉज, डोंट गो आफ्टर योर फर्स्ट रिएक्शन। आप देखिए कि जो आप जवाब चूज करने जा रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं। चंद एक सेकंड के इस फर्क से आपके उस ड्यू टाइम में जो आप चंद एक सेकंड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके फर्क से आपका जवाब गलत से दुरुस्त की तरफ बआसानी चला जाएगा। Our third point in the method how to solve MCQ is solve wherever necessary. अगर आपको ये इस बात का अंदाजा होता है कि इस क्वेश्चन के जवाब में मुझे किसी एक शॉर्ट कैलकुलेशन की जरूरत है तो आपको जरूर परफॉर्म करेंगे। इससे ना सिर्फ आपका वो क्वेश्चन और आपका वो एमसीक्यू दुरुस्त होगा बल्कि नेक्स्ट आने वाले एमसीक्यूज में भी आपका एतमाद बढ़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट है कि आपका जवाब जस्टिफाइड होना चाहिए। आप जब किसी जवाब को चूज करने वाले हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास
तमाम जस्टिफिकेशन हो कि आपकी ऑप्शन राइट ऑप्शन है जिसको आपने एज ए आंसर चूज किया है, और इन द निक ऑफ टाइम आप अपने क्वेश्चन के आंसर को चेंज ना कर रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट लिस्टिंग के मेथड के तहत तैयारी की जाएगी तो इंशाल्लाह आप अपने एंट्रेंस टेस्ट में बेहतरीन मार्क्स स्कोर करेंगे और अपने फ्यूचर को सिक्योर करके अपने मतलूबा इंस्टीट्यूट्स में, चाहे वो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, मेडिकल है या कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी है, बआसानी एडमिशन ले सकेंगे। आने वाले दिनों में आपको अपनी मेहनत को दुगना करना होगा और आपको शॉर्ट लिस्टिंग के मेथड के तहत तैयारी करनी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको फर्दर गाइडलाइन देंगे कि किस तरह आप अपने आप को बेहतर तैयार कर सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।